बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। बेटा इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सेकंड ईयर फिज़िक्स के MCQs के गेस्ट पेपर। तो बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा चैप्टर नंबर 12 के MCQs आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। पहला है हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज़। बेटा क्या होती है? यूनिफॉर्म। इसका आंसर हमारे पास ये है। सेकंड वन है इफ़ अ चार्ज बॉडी इज मूव अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद थर्ड वाला द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय पॉजिटिव चार्ज इज रेडिली आउटवर्ड। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अदर देन NC-1 इज V/M यानी वोल्ट ओवर मीटर है बेटा। इसका 1 जूल इक्वल होता है 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके बाद 7 वाला जो इसका MCQ है वो है व्हेन सम डाइइलेक्ट्रिक इज़ इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस इज़ इंक्रीज्ड। प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज़ कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। नेक्स्ट 9 वाला इफ़ टाइम कांस्टेंट इज़ RC सर्किट is small then the capacitor is charged or discharged rapidly। ये बेटा आपके पास था चैप्टर नंबर 12 के MCQs। 9 MCQs हैं बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप इनको कर लेते हैं तो बेटा इस चैप्टर में से उम्मीद है कि यही वाले आएंगे। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके ऊपर बेटा मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ये वीडियो मौजूद है बेटा चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर भी बेटा मैं पहले वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 के जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के MCQs देखते हैं। उसमें कहता है माहू पर मीटर इज़ द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस है बेटा। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज़ मेजर्ड इन पर केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला क्रिचॉफ सेकंड रूल इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। फोर्थ वाला रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस। फिफ्थ वाला अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड लेंथ L इज़ कट इनटू 2 इक्वल पार्ट। द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट इज़ इक्वल टू रिमेन सेम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 if fourth band on a carbon resistor is of silver color then its tolerance is ±10%. A rheostat can be used as potential divider। उसके बाद बेटा 13 के जो हैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर पहले वीडियो बनी हुई हैं। नेक्स्ट 14 के हमने MCQs डिस्कस करने हैं। द मैग्नेटिक फोर्स इज सिंपली अ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। टेस्ला कैन बी रिटन एज न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। उसके बाद नेक्स्ट मैग्नेटिक डेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी डिटर्मिन्ड बाय एम्पेयर्स लॉ। नेक्स्ट 4 वाला जो MCQs है SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज टेस्ला। इफ़ अ चार्ज इज एट रेस्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन फोर्स ऑन अ चार्ज इज 0। 6 वाला द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास इज स्मॉलेस्ट फॉर प्रोटॉन। 7 वाला द ब्राइटनेस ऑफ द इनपुट ऑन CRO स्क्रीन इज कंट्रोल्ड बाय ग्रिड। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप वर्क बाय डिफ्लेक्टिंग बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 9 वाला क्वेश्चन द मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग एट 10⁴ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 1 वाइबर पर मीटर स्क्वायर इज 0। 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। उसके बाद बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और फिर हमने नेक्स्ट 15 चैप्टर के बेटा MCQs को डिस्कस करना है। इफ़ वी मेक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज। लेंज़ेस लॉ इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड वाला बेटा हमारे पास है लेंज़ेस लॉ डील विद डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। द नोटेशन फॉर हेनरी इज VS वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर जो है VS A-1 का मतलब है वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर।
नेक्स्ट 5 वाला बेटा, वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। हेनरी इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर इज हाफ Li स्क्वायर। एन इंडक्टर में स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, और फिर चैप्टर नंबर 16 के जो है MCQs डिस्कस कर लेते हैं। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज AC जनरेटर। द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यू इज कॉल्ड ज़ीरो। ड्यूरिंग ईच साइकिल AC यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज रीच अ पीक वैल्यू ट्वाइस, 2 दफ़ा। नेक्स्ट बेटा 4 वाला, एन AC वोल्ट मीटर रीड 220 वोल्ट, इट्स पीक वैल्यू विल बी 311.12 volt. At high frequency the value of reactance of capacitor will be small. A device that allow only the flow of DC through a circuit is inductor. When an inductor come close to a metallic object, its inductance is increased. In RCL series circuit the current at resonance frequency is minimum. In a three-phase AC generator, the phase difference between each pair of coil is 120 degree. Co-consume extremely small power. High frequency radio wave is called carrier wave. 12 वाला बेटा, frequency range for FM frequency modulation is given by 88 MHz to 108 MHz. SI यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज ओहम। फिर बेटा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसके, इनको डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 17 जो है फिजिक्स ऑफ सॉलिड, उसके MCQs देखते हैं। कॉरियर टेम्परेचर फॉर एन आयरन इज 750। सब्सटेंस विच ब्रेक जस्ट आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज रीच आर कॉल्ड ब्राइटल सब्सटेंस। Good conductor have conductivities of order 10 raised to power 7 ohm per meter sorry. उसके बाद the potential barrier for silicon is 0.7. The most suitable metal for making permanent magnet is steel. उसके बाद बेटा इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये 11, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये 5। आगे चैप्टर नंबर 18 की बात करें तो उसका पहला MCQs है, The potential barrier for germanium at room temperature is 0.3 volt. The potential barrier for silicon at room temperature is 0.7 volt. अगला 3 वाला जो हमारे पास MCQs है, सेंसर ऑफ लाइट इज लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसका आंसर है। 4 वाला, द सेंट्रल रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बेस। नेक्स्ट 5 वाला, फाइंड द गेन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R1 10 किलो ओहम एंड R2 100 किलो ओहम। तो इसका जो गेन होगा इन्वर्टिंग का वो -10 होगा। द ओपन गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to power 5। ऑटोमेटिक फंक्शनिंग ऑफ स्ट्रीट लाइट कैन बी डन बाय यूज ऑफ कंपैरेटर। उसके बाद 8 वाला, thickness of a base in a transistor is of the order of 10 raised to power -6 meter. Which component of the transistor has greater concentration of impurity? Emitter। उसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसके 12 और 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फिर अब बेटा अब चैप्टर नंबर 19 की अगर बात करें, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के, उसके MCQs, द वैल्यू ऑफ स्टेफन कांस्टेंट इज 5.67 10 raised to power -10. At higher energies more than 1.02 mega electron volt the dominant process is, वो बेटा इसका पेयर प्रोडक्शन आंसर है। 1 kg mass will be equivalent to energy 9 into 10 raised to power -16 joule है बेटा सी वाला। उसके बाद 4 वाला, वेव नेचर ऑफ लाइट अपेयर इन इंटरफेरेंस। आगे बेटा इसके शॉर्ट क्वेश्चन है 12 और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है 5 जो है। उसके बाद 20 वाला बेटा जो है स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो चैप्टर है इसका बेटा MCQs
द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. In an electronic transition, an atom cannot emit gamma rays. आगे थर्ड वाला है, द इनवर्स फिनोमेना टू एक्स-रेज एमिशन इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. लास्ट वन है इसका, एन इलेक्ट्रॉन इन एच एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू N4. हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइन आर पॉसिबल इन दिस केस. तो इसका आंसर है 4. आगे बेटा इस 20 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस, 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और फिर 21 लास्ट वाला जो चैप्टर है इसके MCQs को डिस्कस कर लेते हैं. हाफ लाइफ ऑफ रेडियम 226 इज़ 1620 ईयर्स. 1620 साल है बेटा इसकी हाफ लाइफ. कैंसर ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज़ कवर्ड बाय आयोडीन 131. AMU इज़ इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. The mass of beta particle is equal to mass of electron. When a nucleus emits alpha particle, its atomic mass decreases by 4. A pair of quark and antiquark make a meson. उसके बाद बेटा 7 वाला, which group belong to hadrons, proton and neutrons. The number of type of quark is 6. Absorbed dose D is defined as E/m. और लास्ट वाला बेटा इसका जो है, a proton consists of quark which are 2 up and 1 down. इसके साथ बेटा इसी चैप्टर के आगे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन. तो ये बेटा हमारे पास जो है वो MCQs भी क्लियर हो गए. पूरे सेकेंड ईयर जो है फिज़िक्स के MCQs के गैस बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस कर लिए. इससे जो सेकेंड ईयर की आपकी फ़िज़िक्स की बुक है उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के गैस पेपर अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर स्कीम. बेटा ये वीडियो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके. और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गैस पेपर्स और पेपर पेयरिंग स्कीम्स की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके. स्टार्ट करते हैं बेटा. जो हमारी बुक का फर्स्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12. इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं ये बेटा आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं. इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है. जैसे फर्स्ट वाला है, डिस्क्राइब द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट विद अपोजिट एंड इक्वल चार्ज. सेकंड वाला है, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स फील्ड लाइंस. उसके बाद इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई. ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके पीछे प्रीवियस पेपर्स में कई दफ़ा आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चंस वो हैं. इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है. इंशाल्लाह इनमें से आपका पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा. ये बेटा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 है, 17, 18 और 19 बेटा पहले चैप्टर के जो है ना चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है शॉर्ट क्वेश्चन है. उसके बाद नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, उसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है बेटा, राइट अबाउट एनी टू सोर्स ऑफ करंट्स. उसके बाद दूसरा है, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब ओबेज ओहम लॉ. उसके बाद नेक्स्ट वाला है, व्हाई डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर राइज विद टेम्परेचर. अगला बेटा बड़ा अहम सवाल है चौथा जो है, डू बेंड्स इन अ वायर अफेक्ट इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इसी तरह बेटा ये 5 वाला है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15. इस चैप्टर के बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14. इसके बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट वाला है, डिस्क्राइब द चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड carrying a steady current if the length of the solenoid is double but the number of turns remain the same. इसी तरह बेटा अगला है, what orientation is the flux minimum. ये थर्ड है, 4th, 5th, 6th, 7th, 8, 9, 10, 11, 12 है, 13, 14 और 15. चैप्टर नंबर बेटा 14 जो थर्ड वाला है उसके भी 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. उसके बाद चैप्टर नंबर 15 बेटा जो है 15वां चैप्टर, वैसे ये बुक का चैप्टर नंबर 4 है बेटा. तो इसमें फर्स्ट वाला है, डज द इंड्यूस्ड EMF ऑलवेज एक्ट टू डिक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट. ये बेटा सेकंड भी है, थर्ड, फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन. इनको आपने अच्छे से
कर लेना है। ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये बेटा इस चैप्टर के 13 है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 16। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड, उसके बाद थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 6 वाला, 7 है, 8 है, 9 है, उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। उसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 17। उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट वाला है डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, सेकंड वाला है डिफाइन क्रिस्टल लेटिस, थर्ड बेटा आपके पास है इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी में क्या फ़र्क है। इसी तरह 4 है स्ट्रेस और स्ट्रेन, 5 वाला है बेटा 6 वाला, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसके बेटा 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 18। बेटा चैप्टर नंबर 18 के फर्स्ट वाला है व्हाट इज़ द नेट चार्ज ऑन एन एन टाइप आर पी टाइप सब्सटेंसेस। ये सेकंड, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वाला बड़ा है हमें बेटा 7, 8, ये 9 फोटो डायोड वाला, उसके बाद 10 वाला है ट्रांजिस्टर वाला, 11 है और ये 12 है वर्चुअल ग्राउंड। बेटा ये आपके 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 18 के। आगे चैप्टर नंबर 19 जो है बेटा उसका फर्स्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजरमेंट ऑन विच टू ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन विल ऑलवेज एग्री अपॉन। ये बेटा फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, उसके बाद नेक्स्ट बेटा 9 है, 10 है, 11 है। ये 11 बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 जो सेकंड लास्ट चैप्टर है आपकी सेकंड ईयर फिजिक्स की बुक का, इसका बेटा फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी मीन व्हेन वी हैव दैट द एटम इज एक्साइटेड। तो बेटा क्या कहता है, क्या मतलब है इसका, व्हेन वी से दैट द एटम इज एक्साइटेड, जब हम कहते हैं कि एटम एक्साइटेड है। इसी तरह बेटा कहता है हाउ कैन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन सो मैनी लाइन वेयर एज हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बेटा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, आगे बेटा 11 और ये 12। उसके बाद बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 21 है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट डू दे कॉमन एंड व्हाट आर देयर डिफरेंस। उनमें कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है और कौन कौन सी चीज़ें उनमें जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद बेटा ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, फिर ये थर्ड वाला है, फोर्थ है, फिफ्थ, 6 है, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 11 और ये 12। नेक्स्ट बेटा ये 13 है, उसके बाद ये 14 है। ये बेटा इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपकी बुक का लास्ट वाला चैप्टर था, तो ये इसके साथ ही बेटा आपके जो है सेकेंड ईयर यानी 12th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो सारे बेटा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं। पेपर में पहले ये बहुत दफ़ा आए हुए हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा बेटा जो है वो MCQs की वीडियो, पेपर पेयरिंग स्कीम की वीडियो, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा कुछ बेटा मैंने इसी चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वो भी देख के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, जितने दोस्तों के साथ हो सके शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई गेस्ट पेपर्स और पेपर पेयरिंग की वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।